Okay, students, we are going to start class now. तो बच्चों आपने जो पिछला टर्म था उसमें आपने कुछ बातें को समझा था। वो बातें क्या थी? आपने देखा था कि मास परसेंटेज या वेट बाय वेट, इसको हम क्या कहते हैं। और आज जो टर्न होगा बच्चों उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। हम लोग कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलालिटी, normality. These are the various expression in terms of concentration. So this is your previous lecture on your screen. As you can see, this is your previous lecture. You have previous lecture notes also. This is lecture number 2 and today's lecture number 3. Today's lecture number 3 of some basic concepts of chemistry. Today is lecture number 3 of some basic concepts of chemistry. Okay. Write down the heading. This molarity. Write down the heading. Molarity. Molarity. What is molarity? हम लोग को ये समझना है what is the term molarity. क्योंकि बच्चों ये टर्म जो है बहुत ही कॉमन हो जाएगा आगे चल करके, आपके पास ये टर्म बार बार आता रहेगा। तो हम लोग इस टर्म को पहले समझ लेते हैं कि मोलैरिटी को हम लोग को कैसे एक्सप्रेस करना होता है। तो बच्चों बेसिकली अगर हम मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो इसका एक सिंबॉलिक सिंबल भी होता है। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो भी कैपिटल एम होता है। और बेसिकली ये डिफाइन करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन डेफिनेशन। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट के मोल्स होंगे उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन की मोलैरिटी। क्या कहेंगे? मोलैरिटी। तो बच्चों अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दिस इज डिफाइंड एज नंबर of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. ठीक है? तो बच्चों अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज लिखना चाहें तो बेसिकली जो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute divide by volume of solution, volume of solution। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन लीटर। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि हम किस तरह से इन बातों को समझते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अगर हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें तो यूनिट इसकी काफी आसान होती है। दिस इज मोल्स पर लीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। तो बच्चों आपके पास ज्यादातर जो मोलैरिटी की यूनिट आएगी वो मोल्स पर लीटर में ही एक्सप्रेस की जाएगी। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। और बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिख देता है कि 0.2 मोलर NaOH, तो इसका भी एक सिंबल होता है। देखिए आपने क्या एक्सप्रेस किया है, 0.2 मोलर NaOH। तो कभी हम मोलैरिटी बोल सकते हैं, कभी हम मोलर भी बोल सकते हैं। तो 0.2 मोलर NaOH का बच्चों क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ 0.2 मोलर NaOH? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल्स है वो 0.2 है। इसका मतलब ये होता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम 0.2 मोलर NaOH लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 है। और इसका और भी ज्यादा अगर आप मतलब निकालेंगे तो उसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 लीटर, इस बात को आप एक्सप्रेस कर लीजिए, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको आप लिख सकते हैं 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों? तो और यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चों? सोल्यूट आपको एक्सप्रेस किया गया है, दिस इज NaOH। ठीक है? तो बच्चों दिस इज अ एक्सप्रेशन आप जिसको डिनोट कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को और इंप्रूव कर सकते हैं कि व्हाट इज मोलैरिटी। तो उसी तरीके से बच्चों जिस तरह से आपको मोलैरिटी समझाई जाती है उसी तरीके से बच्चों आपको मोलैलिटी भी सिखाई जाती है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज मोलैलिटी। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज मोलैलिटी।
मोलल, पहले लिखिए मोललिटी, नहीं लिख पा रहे तो मैं देखिए आपको दोबारा लिखना सिखा रहा हूँ। देखिए मोलैरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं मोलर वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन मोलैलिटी के लिए हम लोग मोलल वर्ड भी यूज करते हैं। दिस इज मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी ये ऊपर वाला हो गया, लेकिन अब हमको मोलैरिटी नहीं एक्सप्रेस करना, अब हमको एक्सप्रेस करना है मोलैलिटी। दिस इज मोलैलिटी, अब समझ में आया? दिस इज मोलैलिटी। तो उसको मोलल कहते हैं, उसको मोलर कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज मोलैलिटी। अगर बच्चों हम इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो होता है स्मॉल एम, मोलैलिटी को। और मोलैलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एम से, और ये होता है, कोई बच्चा जानता है क्लास में कि व्हाट इज मोलैलिटी? किसी ने पढ़ा है अभी तक व्हाट इज मोलैलिटी, क्या होता है मोलैलिटी? ओके, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट इज मोलैलिटी? तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस इट इज सेम। तो बच्चों इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको आप एक्सप्रेस करेंगे दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। 1 kg को बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? और बच्चों अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें फॉर्मूला वाइज तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऊपर नंबर, अगेन फिर से लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, in kg, ठीक है बच्चों। ये होता है, ये एक्सप्रेशन होता है मोलैलिटी का। अब बच्चों यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, इनमें रिलेशन भी होता है। तो बच्चों अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो और भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिया था, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे समझाया था कि 0.2 मोलर NaOH, जिसका मतलब आप समझ गए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट के मोल्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे मोलैरिटी। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 स्मॉल m NaOH। तो बच्चों अगर हम 0.2 स्मॉल m NaOH लिखेंगे इसका क्या मतलब होगा ये भी आपको समझना है। तो बच्चों अगर हम 0.2 स्मॉल m NaOH लिखते हैं तो इसका जस्ट मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 0.2। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन का आप मतलब समझिएगा, क्योंकि इस तरह से 0.2 स्मॉल m KOH, 0.2 स्मॉल m सोडियम कार्बोनेट कुछ भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप इसको एक्सप्रेस करोगे 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स, क्या होगा बच्चों उसमें? उसमें होगा 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। आई थिंक सभी बच्चों को डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है, और इसकी यूनिट भी बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की मोल्स पर लीटर। तो बच्चों इसकी या जो आपने मोलैलिटी लिखा है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मोल्स पर केजी, इसकी यूनिट होगी मोल्स पर केजी। तो पहले बच्चों यहां तक क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। ओके बच्चों, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि 0.2 स्मॉल m NaOH का मतलब ये है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या होगा? 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोलैरिटी डिफाइंड होती है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में और मोलैलिटी डिफाइंड होती है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। क्या सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई? व्हाट इज द मोलैलिटी एंड व्हाट इज मोलैरिटी? अगर बच्चों आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको दे दिया
0.2 मोलर NaOH। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने आपको दे दिया 0.2 मोलर NaOH और मैंने आपको एक दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको दे दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D ग्राम पर ml। मैंने इस तरह से लिख दिया D ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज स्मॉल m। यानी बच्चों मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको मोलैरिटी दे दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन दे दी है, मैंने आपसे मोलैरिटी पूछी है। यानी कि बच्चों मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि स्मॉल m क्या होगा। यानी बच्चों आप क्या करना चाह रहे हैं कि अगर मोलैरिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी किस तरह से निकालेंगे, यानी कि मोलैरिटी का मोलैरिटी में कैसे रिलेशन बन सकता है। तो इसके लिए बच्चों आपके पास जो डाटा है इसी डाटा को आप यूज करेंगे और मोलैरिटी से मोलैरिटी आप निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास जो गिवन डाटा है उसको ध्यान से पढ़िए। आपके पास बच्चों जो गिवन डाटा है उसमें लिखा है 0.2 मोलर एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1000 ml या 1 लीटर 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, यही तो मतलब हुआ इसका कि 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH आपका क्या है, सॉल्यूट है। ये बात समझ में आई, ये लाइन का मतलब हुआ। लेकिन बच्चों अगर हमको मोलैरिटी निकालनी है तो हमको सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स तो अनचेंज रहेंगे, वो तो वही रहेंगे, लेकिन हमको जो सॉल्यूट के मोल्स हैं उनको एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो बच्चों अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो आप क्या सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल कहोगे सर निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है बताइए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आप ये लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों 1000 ml सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 1000 ml है और उसमें अगर हम डेंसिटी D ग्राम पर ml जो कि गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन का मास। तो बच्चों आप सॉल्यूशन का मास कैसे लिखोगे, लिख सकते हो आप इसको। क्या आपको ये डाटा समझ में आ गया, क्या सभी बच्चों को क्लियर है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए पहले से। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और उसमें अगर हम सॉल्यूशन की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें जो कि मैंने यहाँ पे डी की तरह एज्यूम की है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 डी ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000 डी ग्राम सॉल्यूशन। और बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास होता है। तो वेट इन ग्राम कितना होगा सॉल्यूट का, क्या कोई बच्चा बता सकता है वेट इन ग्राम कितना होगा सॉल्यूट का। तो मोल्स होता है बच्चों, वो होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स आपका बच्चों कितना है, वो है 0.2, वेट इन ग्राम वो पता नहीं है। मोलर मास NaOH का क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है NaOH का मोलर मास, ये क्लास 9th में भी होता है। ओके मोलर, यस मोलर मास NaOH का होता है 40। तो अगर आप यहाँ पे 40 लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो 40 इंटू 0.2, 40 इंटू 0.2 कितना हुआ, 40 इंटू 0.2 कितना हुआ 8 ग्राम। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं दिस इज 8 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो कहोगे सर आपने तो यहाँ पर एक काम अपना फिक्स कर लिया, आपने क्या किया कि सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, सोल्यूट का मास निकाल लिया। और सर अगर सॉल्यूशन और सोल्यूट का मास है तो हम सॉल्वेंट का मास तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट अब तो हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आप लिख सकते हो कि नहीं। तो बच्चों यहां से सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया, कहोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया सॉल्यूशन का मास
माइनस सॉल्यूट का मास। तो बच्चों ये आ गया आपके पास किसका, ये आपके आ गया सॉल्वेंट का मास ग्राम आ गया, क्योंकि तो ग्राम को ग्राम से माइनस करेंगे तो ग्राम ही आएगा। कहोगे सर अगर सॉल्वेंट का मास आ गया तो सर हम मोलैलिटी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सर मोलैलिटी का फॉर्मूला सर होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं होता, वो तो मोलैरिटी में होता है, यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चे बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो अनचेंज है, वो तो वही रहेंगे, क्योंकि 0.2 चाहे मोलैरिटी हो चाहे मोलैलिटी हो, नंबर ऑफ मोल्स वही रहते हैं। ओके, तो बच्चों सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, वो हो गए 0.2, जैसा कि आप जानते हो, तो पहले ही पता थे हमको। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, तो आप क्या करोगे सर, कहोगे सर ये ग्राम में है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर उसको आप केजी में डिवाइड करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइड करते ही वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया कि जो मोलैलिटी है वो है 0.2 into 1000 डिवाइडेड बाय 1000 d minus 8। तो आई थिंक सभी बच्चों ने यहाँ पर अपनी मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली है। अगर आपके पास डेंसिटी वगैरह कुछ गिवन होती सॉल्यूशन की 0.2 0.1, उसको आप यहाँ पर पुट कर दे और आपके पास मोलैलिटी आ जाती, जिसकी यूनिट्स क्या होती, यूनिट होती उसकी मोल्स पर केजी। क्या यूनिट होती, मोल्स पर केजी। आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म्स मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो बच्चों इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपका मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्जन किया, उसी तरीके से बच्चों मोलैलिटी से मोलैरिटी में भी कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपके पास एक काम है, वो मैं आपके होमवर्क में डाल देता हूं यहाँ पर। तो होमवर्क बच्चों आपका कुछ इस तरह से बन जाता है कि अब आपके पास 0.2 स्मॉल MnOH की, ध्यान से देखिएगा, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगेन मैंने कुछ लेट कर ली, d ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया काम। तो बच्चों अब आपके पास मोलैरिटी पता है, उसको कन्वर्ट करना है मोलैरिटी। ठीक है, ये काम बच्चों आपको घर पे करना होगा, इस पे आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी। दिस इज कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। तो बच्चों इसको आप घर पे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और अगर ना आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लेते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का बच्चों मतलब क्या होता है, जैसे आप समझ लो, सबसे पहले हेडिंग तो डालो आप, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी से डिफरेंट है, इसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। ये होता क्या है पहले आप समझ लीजिए। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली x। मोल फ्रैक्शन जैसे मोलैरिटी का है, मोलैलिटी का है, वैसे ही मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, स्मॉल x, नॉट कैपिटल x। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि अगर कोई सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर के बना होगा, क्योंकि आपके पास तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तुम कहोगे यस सर पता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है Na, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रिप्रेजेंटेशन N होता है, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है Nb। क्या है Nb, Na और Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर हमसे पूछा जाए दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो दिस इज वेरी इजी टर्म। अगर आपसे पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस XA।
तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होता है वो होता है सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूट के मोल्स क्या हो गए Na और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स यानी कि Na प्लस Nb। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर बच्चों इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमको लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो आई थिंक कोई बच्चा बता सकता है क्लास में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों इसको NB upon Na plus NB। यस इसको एक्सप्रेस करेंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो बच्चों ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है और इन दोनों में XA और XB में एक रिलेशन होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है XA और XB में क्या रिलेशन होता है? Chi A plus chi B is equals to 1। XA प्लस XB का जो सम होता है बच्चों वो 1 होता है। कैसे 1 हुआ? आप इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। और यदि कुछ बच्चों को नहीं पता है तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे कर देता हूँ, आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा Na प्लस Nb और नीचे भी आ जाएगा Na प्लस Nb और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा 1। तो बच्चों आपको एक और रिलेशन याद रखना होगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है अगर आप सॉल्यूट के निकाल चुके हैं तो फिर आपको सॉल्वेंट के निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप सॉल्वेंट निकाल चुके हैं तो सॉल्यूट के निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 से माइनस करके कोई भी एक निकाल सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी इजीएस्ट टर्म, ये बिल्कुल ठीक है। यस बेटा अभिलाषा क्या कहना चाहती है? ओके कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक। तो बच्चों आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने एक्सप्रेस किया है मोलैरिटी को, मोलैरिटी को और मोल फ्रैक्शन को, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर कुछ फैक्टर्स और भी आते हैं और कुछ मेजरिंग सिस्टम होता है। वो मेजरिंग सिस्टम बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, वो मेजरिंग सिस्टम बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है। तो मेजरिंग सिस्टम को मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा, उससे आप उसको लर्न कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिए मैट्रिक सिस्टम, write down the heading, this is metric system, this is heading यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, उसको भी आपको भी लिखना है। this is metric system यानी कि मेजरमेंट सिस्टम। क्या होता है, किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर मैं आपके पास काफी सारी शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, मेरे पास हर चीज का शॉर्टकट भी है। ओके तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि एक टर्म होता है जैसे टेरा। टेरा का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने लिख दिया टेराबाइट तो उसका मतलब 10 की पावर 12, तो टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, आपको ये याद रखना है। किसी ने लिख दिया गीगा, गीगा का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा जानता है? तो कोई नहीं जानता। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। उसी तरीके से बच्चों होता है मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। समझ गए? किलो को तो हर बच्चा जानता ही होगा, व्हाट इज किलो? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। हेक्टो, हेक्टो का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 2। ठीक समझ में आया? डेका का मतलब होता है 10, डेका का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 1। उसके बाद क्या होता है? यूनिट, यूनिट का मतलब कुछ होता है दैट इज 1। फिर रिवर्स करते चले जाओ, डेका का रिवर्स डेसी, अगर डेका 10 है तो डेसी क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1। समझ में आया? सेंटी, सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। ठीक है। मिली, जैसे किसी ने लिख दिया मिली, ध्यान से सुनिएगा, आपने ये टर्म काफी बार सुना भी होगा, जैसे मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 1000 से डिवाइड करते हैं, या तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक है। उसके बाद देखो माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। ठीक। नैनो, नैनो का क्या होता है? नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। पिको, पिको का क्या मतलब होता है? 10 की पावर -2। तो बच्चों ये मेजरिंग सिस्टम के कुछ टर्म्स हैं, इन्हें आपको लर्न करना होता है। दिस इज टेरा, गीगा,
मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं याद रख पाते हो तो उसका एक छोटा सा तरीका है, उसको आप फॉलो कर लो। उसको ऐसे लिख दो, द ग्रेट, ऐसे लिखिए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए वरना छूट जाएगा आपका। द ग्रेट मॉर्निंग किंग, द ग्रेट मॉर्निंग किंग Henry, the great morning king Henry does not, the great morning king Henry does not usually drink chocolate milk mixed with natural powder, mixed with natural powder। तो बच्चों अगर आप इसको लर्न कर सकते हैं तो आप एक ही लाइन पे बता देंगे। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, द ग्रेट मॉर्निंग किंग हेनरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट। फिर से पढ़ें, द ग्रेट मॉर्निंग किंग हेनरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क मिक्स्ड विद नेचुरल पाउडर। ठीक है, समझ में आया? फिर से पढ़ के बताएं, द ग्रेट मॉर्निंग किंग हेनरी, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ग्रेट मॉर्निंग किंग हेनरी does not usually drink chocolate milk mixed with natural powder। आई थिंक ये शॉर्टकट होता है इसको लर्न करने का, वरना अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो बच्चों ये आपको करने होते हैं, तो आपको करने तो पड़ेंगे, इसलिए जब आपको टाइम मिले तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। तो आई थिंक यहाँ तक तो सभी बच्चों को ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसलिए बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट के लिए अपनी एनसीईआरटी पर। ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी है जो आपको अपनी स्क्रीन पे अब नजर आ रही होगी। इसमें मोलैरिटी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन को कर देते हैं ताकि हम लोग की हैबिट में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर 1.7 है जो आपकी स्क्रीन पे जस्ट आने वाली है। तो ये मैंने स्क्रीन चेंज कर दी और ये आपकी स्क्रीन पे आ गई प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो काफी सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ करके ये नहीं समझ पाते कि 4 ग्राम क्या है और 250 ml क्या है। मतलब वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो उसकी लास्ट लाइन में लिखा है 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों जो लास्ट लाइन है वो लास्ट लाइन आपको क्या इंडिकेट कर रही है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंडिकेट कर रही है, वो भी ml में। और बच्चों कभी कभी ये बच्चे नहीं पहचान पाते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन में मिसगाइड भी किया जाता है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट से कम ही होती है। बाय द वे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स का मतलब क्या है? इट्स का मतलब NaOH। तो NaOH का कितना है? 4 ग्राम। NaOH कितना है बच्चों? 4 ग्राम। तो आई थिंक सभी बच्चों ने इसको कर तो लिया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है मोलैरिटी का। तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों यहाँ पे सोल्यूट आपका क्या है? सोल्यूट इज NaOH, ये होता है सोल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, बच्ची ने बताया था NaOH का मोलर मास वो होता है 40, दैट इज 1/10। ये बच्चों
1/10 का मतलब आप उसको 0.1 मोल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद बच्चों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में, उसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम उसको लिखेंगे तो वो लीटर में कैसे एक्सप्रेस होगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी बात सबको क्लियर है। तो बच्चों अब आपके पास सारी बातें तो निकल आई हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है और सॉल्यूट के मोल्स भी हैं। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter. Volume of solution in liter. I think it is clear to everyone. तो बच्चों यहाँ वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 और यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे वो भी 250 डिवाइड बाय 1000 और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आप बताएंगे कितनी आएगी वैल्यू, कितनी आई है। साफ साफ कैलकुलेशन पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसी का आंसर निकला 0.4। ओके, तो एक बच्चे का आंसर निकल आया है, this is 0.4, this is 0.4 moles per liter. I think आप लोग को मोलैरिटी तो एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी। तो मोलैरिटी के क्वेश्चंस सभी बच्चों को इस लेवल पे क्लियर हो जाने चाहिए। किसी को अभी भी डाउट है तो वो दोबारा पूछ सकता है, किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट हो तो वो दोबारा मेरे से डिस्कस कर सकता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे अपनी तरीके से जैसा आप कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्रॉप्ड ऑन योर स्क्रीन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जिन बच्चों के पास अभी तक बुक्स नहीं है या वो बुक्स नहीं लेना चाहते तो आपकी स्क्रीन पे जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, तो टाइम धीरे धीरे हो रहा तो मैं इस क्वेश्चन को करना खुद ही स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों से मेरे से पहले हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसे ही बैठे हो क्लास में? आरुषि तुमको कुछ समझ में आया? ओके, अनन्या? यस सर। ओके, जलज? सर्वज्ञ? यस शिवांगी? सर। यस सर। सौम्या, सुमित, तनिष्क? यस काफी सारे बच्चे क्लास में, ठीक है। ओके, Yes, तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.2 ग्राम पर ml। तो तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो कंसेप्ट आप बता रहे हैं। सर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन है 3 मोलर NaCl, यहाँ पे गिवन है 3 मोलर NaCl। तो उसका क्या मतलब हुआ? कहोगे इसका मतलब सर काफी आसान है कि 1000 ml solution contains 1000 ml solution contains 3 moles of solute. This is 3 moles of solute. I think it is clear. Solute बच्चों आपका क्या है? NaCl। समझ में आ गया? तो 1000 ml solution में 3 moles of solute है, ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। उसका मतलब क्या हुआ? 1000 ml सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब होता है? कहोगे सर मोलैलिटी निकालनी है तो हमको तो मास चाहिए सॉल्वेंट का, और सर सॉल्वेंट का मास तभी आ सकता है जब हमारे पास सॉल्यूशन का मास हो और सॉल्यूट का मास हो। तो सर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो वैल्यू पुट करो, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया है? कोई बच्चा कैलकुलेट कर रहा है, बताए जरा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास आप कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1000 ml और डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो बच्चों ये ग्राम में कितना निकल के आया, कोई बच्चा बताएगा उसको, कितना निकल के आया? कोई है क्लास में कैलकुलेशन कर रहा है, ये वैल्यू कितनी आएगी निकल? 1000 इंटू 1.25 करने में आप लोग कितना टाइम लेते हो? सर 1250 ग्राम। ओके 1250 ग्राम। तो तुम लोग की मैथ्स भी वीक है काफी। ओके तो 1250 ग्राम ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए होगा, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए होगा। तो बच्चों मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर मोल्स की डेफिनेशन यूज करके, क्योंकि सर आपने बताया था मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट दैट मींस वेट इन ग्राम किसके इक्वल होगा, दिस इज मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ NaCl। तो NaCl का मोलर मास किसी बच्चे को पता है? 58 NaCl, हाँ कोई एक बच्ची धीरे धीरे बोल रही है, दिस इज 23 और दिस इज 35.5। कितना है बेटा, जोर से बोलो। 8.5 ओके 58.5। तो एक बच्ची है काफी अच्छी सी, मेरे को नाम नहीं पता अभी उसका, दिस इज 58.5। ये उसका हो गया, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों ये कितना आया मल्टीप्लाई होकर के, ये भी आप बता दीजिए अगर आप। मास ऑफ सोल्यूट कोई बच्चा है क्लास में जो बताएगा? 58.5 multiplied by 3, this is 175.5 gram। I think it is clear, सबको क्लियर है ये? yes sir यस सर। उसके Yes, बाद बच्चों यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो बता दो सॉल्वेंट का मास कितना होगा। क्योंकि सर सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे। तो सर वो है कितना, 1250 माइनस 170 करके बताइए जरा कितना आया। 1250 माइनस 175.5 कितना आ रहा, 1074.5 ग्राम। तो ये सर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो सर मोलैरिटी निकालना कितना बड़ा काम है, वो तो बहुत आसान है। सर जो मोलैरिटी होती है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी होती है सर, मोलैलिटी निकाल, मोलैलिटी निकाल, तो हम लोग को स्मॉल m निकाल। तो स्मॉल m दैट मींस मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बच्चों क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो तो 3 है, 3 मोल्स स्टार्टिंग में ही गिवन है, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स को ही रिप्रेजेंट करती है सोल्यूट के मोल्स को। तो ये हो गया 3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास ग्राम में ये है और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई है, ओके शायद आप लोग को डिवीजन में भी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा मैं आपको डिवीजन का भी शॉर्टकट बता दूंगा, 1 सेकंड में डिवीजन हो जाता है। सर 2.8। यस तो 2.8 इसको लिखेंगे 2.8। यूनिट बताओगे बेटा, यूनिट होगी मोल्स पर केजी, यूनिट होगी मोल्स पर केजी। दिस इज मोलैलिटी एंड SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल्स पर केजी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। yes sir यस सर। तो बच्चों ये पूरी तरीके से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फुल फ्लैश इंडिकेट हो रहा है। अगर आप देख लो उसमें कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो।